नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएस झारखंड। एक तरफ किसानों की मेहनत पर ओलावृष्टि का कहर, दूसरी तरफ शहरों में बढ़ता नशा और अब सरकार के बड़े फैसले। आखिर झारखंड में चल क्या रहा है, जानिए आज की टॉप खबरें, अंत तक जरूर देखें। अनगढ़ा के जराटोली निवासी प्रीतम महतो की मेहनत पर पानी फिर गया। अचानक हुई ओलावृष्टि और बारिश ने उनकी 4 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी। प्रीतम ने बड़े चाव से तरबूज, खरबूज, कद्दू, टमाटर, करेला और खीरा लगाया था, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। किसान अब सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन अब पानी से बिजली बनाएगा। यहाँ 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जो बोकारो जिले का ऐसा पहला प्लांट होगा। ये जलाशय के 70% हिस्से को कवर करेगा। इस तकनीक से न सिर्फ बिजली मिलेगी, बल्कि पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। रांची के सदर अस्पताल, रिम्स और सरकारी मैदान अब शाम होते ही नशेड़ियों के अड्डे बन रहे हैं। चिंता की बात यह है कि युवा और लड़कियां भी खुलेआम नशा करते दिख रहे हैं। इन सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती गंदगी और असुरक्षा ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं को तुरंत सुलझाने के लिए पीएम किसान ई मित्र नाम का AI चैटबॉट शुरू किया है। अब किसान अपनी खेती और योजनाओं से जुड़ी सटीक जानकारी बस एक मैसेज के जरिए पा सकेंगे। ये तकनीक खेती को आसान बनाने और किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त करने की एक बड़ी पहल है। झारखंड सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने युवाओं को मुफ्त पायलट ट्रेनिंग देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए चयन प्रक्रिया झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षण परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। अब पैसे की कमी पायलट बनने के सपने में बाधा नहीं बनेगी। योग्य छात्र परीक्षा पास कर आसमान छूने का सपना पूरा कर सकेंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना पुरी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का समय बढ़ा दिया है। अब पुरी पटना स्पेशल 16 मई तक और पटना पुरी स्पेशल 17 मई तक चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए फेरे बढ़ाए गए हैं, ताकि गर्मी की छुट्टियों में सफर आसान हो सके। अपनी टिकट जल्द बुक करें। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य की 42,000 सहिया बहनों को 1 महीने के अंदर टैबलेट दिए जाएंगे। इससे उनका सारा काम अब कागजों के बजाय डिजिटल होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग और भी आसान हो जाएगी। झारखंड में कांग्रेस राज्यसभा की 1 सीट पर दावा तो कर रही है, लेकिन अंदरूनी झगड़ों ने उसे कमजोर कर दिया है। विधायकों और संगठन के बीच मचे घमासान के कारण पार्टी महागठबंधन में मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रही है। इस आपसी खींचतान का सीधा असर पार्टी की दावेदारी पर पड़ता दिख रहा है। सरायकेला के सापारूम गांव में जंगली हाथी ने अचानक हमला कर 55 वर्षीय राधा तंतुबाई की जान ले ली। इस घटना से पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा है। अचानक हुए इस हमले से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीण सहमे हुए हैं और वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वाली फाइल सरकार को वापस कर दी है। राज्यपाल ने राजनीतिक दलों से जुड़े नामों पर कड़ी आपत्ति जताई है। राजभवन का कहना है कि राजनीतिक पदों पर बैठे लोग इस पद के योग्य नहीं हैं। अब सरकार को इन नामों पर स्थिति साफ करनी होगी। बोकारो और हजारीबाग में पुलिस कर्मियों के वेतन की अवैध निकासी मामले में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। अब राज्य के सभी जिलों और पुलिस इकाइयों में पिछले 10 साल के वेतन रिकॉर्ड की जांच होगी। इस बड़े आदेश से विभाग में हड़कंप मच गया है और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। धनबाद से बिहार जा रहे कोयले के खेल में अब नया मोड़ आया है। जीटी रोड पर सख्ती बढ़ी तो तस्करों ने कोडरमा के रास्ते डंकी रूट अपना लिया है। हाल ही में सतगावा में 3 ओवरलोड ट्रक पकड़े गए, लेकिन जुर्माना भरकर वे फिर छूट गए। सख्ती के बावजूद तस्करी का ये नया रास्ता प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब नगर निगम की सेवाओं के लिए आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य सुविधाओं के लिए नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। अब आप घर बैठे ही आसानी से भुगतान और आवेदन कर सकेंगे। इस नई पहल से सभी काम पारदर्शी और बेहद सरल हो जाएंगे। अब सेवाओं का लाभ उठाएं बस एक क्लिक पर। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। अमित शाह जी का ये दौरा राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उनका जोरदार स्वागत हुआ। आज रांची के सिद्धो कान्हू पार्क में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने हूल विद्रोह के महानायक सिद्धो कान्हू को श्रद्धांजलि दी। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है। सिद्धो कान्हू का संघर्ष हमें आज भी शोषण के खिलाफ लड़ने और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने की प्रेरणा देता है।
रांची के लालपुर में आज नगर निगम का बुलडोजर चला। सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए इन्फोर्समेंट टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानें और कब्जे हटाए गए ताकि ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव की मतगणना जारी है। पहले राउंड के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 30 उम्मीदवार रेस से बाहर हो गए हैं। फिलहाल अब्दुल रशीदी 650 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही है, वकीलों के बीच उत्साह और धड़कनें तेज होती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाकों में बाहरी लोगों के आने पर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है ताकि सीमा के जरिए होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर। स्कॉलरशिप के पैसे का इंतजार अब खत्म होने वाला है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही राशि डीबीटी के जरिए आपके खातों में भेज दी जाएगी। अपनी बैंक केवाईसी अपडेट रखें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए। अब सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसान पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके बिना ना तो आपको खाद मिलेगी, ना पीएम किसान की किस्त और ना ही एमएसपी पर फसल बेचने की सुविधा। 15 अप्रैल तक कृषि और राजस्व विभाग के विशेष शिविरों में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराकर पहचान पत्र तुरंत बनवाएं। देर न करें, आज ही अपना हक सुरक्षित करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहें एसएस झारखंड के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद।